तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सप्लीमेंट के बारे में जिसको कि बहुत सारे यूट्यूबर्स जैसे कि गौरव तनेजा, जीत सलाल फैट लॉस के लिए प्रमोट करते हैं। L-कार्निटीन आपको रेकमेंड किया है। कार्ब्स दीजिए, कार्ब्स के साथ आप इसको कार्निटीन को ले लीजिए। Talk about L-carnitine, one of the cheapest supplement that you can find in the market that will help you lose weight naturally. और इस सप्लीमेंट का नाम है L-कार्निटीन। लेकिन क्या ये असल में काम करता है फैट लॉस के लिए? क्योंकि साइंस तो कुछ और ही बताती है और उस साइंस को जानने के लिए इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा कि L-कार्निटीन काम करता है कि नहीं करता है। अगर करता है तो कितनी डोज में काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो गाइस सबसे पहले हम जान लेते हैं कि L-कार्निटीन काम कैसे करता है आपके फैट लॉस में। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि L-कार्निटीन जो है आपका डायरेक्टली फैट लॉस नहीं करता है। अब आप सब लोगों को मालूम तो होगा ही कि फैट लॉस होता कैसे है। आपके जो फैट सेल्स हैं उनमें से फैटी एसिड्स रिलीज हो जाते हैं और वो एनर्जी की फॉर्म में यूज हो जाते हैं। उस तरीके से आपकी बॉडी जो है फैट को एनर्जी के फॉर्म में यूज कर लेती है और इस तरीके से आपका फैट लॉस होता है। लेकिन जो L-कार्निटीन है वो डायरेक्टली जो है आपके फैट लाइपोसिस यानी कि आपके फैट को काटने का काम नहीं करता है, वो सिर्फ उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। यानी कि जो फैट सेल्स आपके रिलीज हो चुके हैं ब्लड में, आपके सेल्स में पहुंच चुके हैं, उनको क्या करता है कि वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में पहुंचा देता है। तो उसका डायरेक्टली कुछ लेना देना नहीं है, वो सिर्फ सेल में ही काम करता है कि फैटी एसिड्स को इनर माइटोकॉन्ड्रियल में ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है वो। तो गाइस L-कार्निटीन एक तरह से क्या है, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स के लिए टैक्सी है कि वो उनको एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का काम करता है। वो डायरेक्टली फैट लाइपोसिस नहीं करता है, वो डायरेक्टली फैट को काटता नहीं है, वो सिर्फ ट्रांसपोर्ट का ही काम करता है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो गाइज अब हम जान लेते हैं कि कितना आपको जो है L-कार्निटीन खाना चाहिए जिससे कि आपकी मसल सेल्स में जो है कार्निटीन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए। तो गाइज जो L-कार्निटीन की रेकमेंडेड सेफ डोज है ना, वो है 4-6 ग्राम एक दिन की। और अब शॉकिंग रिजल्ट तो ये है कि अगर आप 4-6 ग्राम जो कार्निटीन खाते हो ना, तो भी आपके मसल सेल्स में कार्निटीन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी नहीं। मतलब कि एक आदमी जो कि कार्निटीन नहीं खा रहा है और एक आदमी जो 6 ग्राम भी कार्निटीन खा रहा है ना एक दिन में, उन दोनों की मसल में सेम ही कॉन्सेंट्रेशन होने वाली है L-कार्निटीन की। तो अब आप मुझे बता दीजिए कि L-कार्निटीन काम कैसे करेगा जब वो आपके मसल सेल्स में पहुंचता ही नहीं है। तो गाइस क्रेमर एंड कॉलीग्स की स्टडी ने ये प्रूव भी किया कि अगर आप 4-6 ग्राम कार्निटीन खाते हैं ना, तो भी आपकी मसल फाइबर्स में जो है कार्निटीन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज ही नहीं होती है। अब ये तो बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि अगर आपकी मसल सेल्स में कार्निटीन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज नहीं होगी तो वो काम कैसे करेगा? फिर तो वो फ्लॉप सप्लीमेंट है। लेकिन इस स्टडी में एक लिमिटेशन ये थी कि कार्निटीन को बिना कार्बोहाइड्रेट्स के दिया गया था और कार्बोहाइड्रेट्स जो है इंसुलिन स्पाइक करते हैं और इंसुलिन जो है L-कार्निटीन को आपके मसल सेल्स में पहुंचाने का काम करता है। वही आपकी मसल सेल्स में जो है L-कार्निटीन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता है। तो ये इस स्टडी की बहुत बड़ी लिमिटेशन थी। फिर क्या किया कि वॉल एंड कलीग्स ने इस लिमिटेशन को देखा और उन्होंने वापस से स्टडी कंडक्ट करने का फैसला लिया और उन्होंने भी ये सेम रिजल्ट पाया। लेकिन थोड़ा सा उसमें डिफरेंस आया कि 12 हफ्ते तक अगर L-कार्निटीन की अगर आप 6 ग्राम डोज ले रहे हैं 80 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स के साथ, जो कि इनफ है आपके इंसुलिन को बढ़िया तरीके से स्पाइक करने के लिए, उससे भी आपकी कार्निटीन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज ही नहीं होती है ना शॉकिंग चीज़ कि आप कार्निटीन खा रहे हैं और आपकी मसल सेल्स में कार्निटीन की कॉन्सेंट्रेशन ही इंक्रीज नहीं हो रही है। और इसी स्टडी में 24 वीक्स के बाद जाकर जो है आपकी कार्निटीन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हुई आपके मसल सेल्स में, और वो भी सिर्फ 21% ही। तो गाइज अगर हम इन स्टडीज़ की प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस देखें ना, तो हम ये पाएंगे कि आपको मिनिमम 6 महीने तो लगेंगे ही अपनी कार्निटीन कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करने में, और श्योरली 12 हफ्ते में तो आपके कार्निटीन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होनी नहीं है। ये दो बहुत ही हाई क्वालिटी स्टडीज़ ने यही सजेस्ट किया है। तो इसका मतलब आपके फैट लॉस में कुछ लाभ नहीं होने वाला है L-कार्निटीन का, वो जो होगा वो 6 महीने के बाद होगा। अब बात आती है कि 6 महीने तक कट करने वाला कौन है, या तो आप कट से पहले ही शुरू कर दो अगर आपको उसके बेनिफिट लेने हैं। तो आप क्या करोगे कि आपको अगर कट करना है मान लीजिए दिसंबर में,
तो आप जून से ही जो है एल कार्निटीन लेना शुरू कर दोगे ताकि आपके दिसंबर तक एल कार्निटीन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाए। ये बात तो सही है कि आपको अगर दिसंबर में कट करना है तो आप पहले ही कार्निटीन लेना शुरू कर दो ताकि 6 महीने में आपके कार्निटीन की कॉन्सेंट्रेशन बिल्ड हो जाए। तो गाइज यही आपने किया कि मान लीजिए आपको कट करना है दिसंबर में, आपने जून से शुरुआत कर दी एल कार्निटीन लेने की 6 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स के साथ ताकि इंसुलिन आपके कार्निटीन कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करे, और आप दिसंबर तक पहुंच गए हैं अब खाते खाते, और अब आपकी सर्टनली एल कार्निटीन की कॉन्सेंट्रेशन 20-21% इंक्रीज हो चुकी होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एल कार्निटीन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होने के बाद भी क्या वो असल में काम करता है कि नहीं करता है। एल कार्निटीन का असर जानने के लिए फैट लॉस पर हमें एक चीज़ देखनी होगी जिसको बोलते हैं मेटा एनालिसिस। अब मेटा एनालिसिस क्या करती है, खूब सारी स्टडीज़ को कंबाइन करके एक यूनिफाइड रिजल्ट निकाल देती है। पॉजिटिव्स देखती है, उनके नेगेटिव्स को देखती है और उनसे एक जो है यूनिफाइड रिजल्ट निकाल के दे देती है। इसलिए मेटा एनालिसिस एक बहुत ही कारगर मेथड है चीज़ों की रिसर्च के लिए। यही मेटा एनालिसिस यूज़ किया गया था एल कार्निटीन के ऊपर, और उसमें पाया गया कि मिक्स्ड रिजल्ट्स आ रहे हैं। कुछ स्टडीज़ बोल रही हैं कि जो है एल कार्निटीन काम करता है, कुछ बोल रही हैं कि नहीं करता है। तो गाइस कैच ये है कि इस स्टडीज़ को फेयर बनाने के लिए, इसको अनबायस बनाने के लिए उन्होंने रिसर्चर्स ने क्या किया था कि सारी स्टडीज़ को 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था। एक जो कि बहुत ही बढ़िया हाई क्वालिटी की स्टडीज़ है जिनके रिजल्ट्स को हम बिल्कुल सही मान सकते हैं, एक जो फेयर क्वालिटी की स्टडीज़ है, और तीसरी जो ग्रुप था वो था पुअर क्वालिटी की स्टडीज़ जिनके रिजल्ट्स में बायस भरी हुई थी, यानी कि वो बिल्कुल ऑपोजिट रिजल्ट दे रही थी। तो गाइस पुअर क्वालिटी की स्टडीज़ में वो स्टडीज़ आती हैं जिनका जो स्टडी डिज़ाइन है वो फॉल्टी था, जिनके जो रिजल्ट्स का मेजरमेंट है वो फॉल्टी था, जिसमें रिपोर्टिंग ढंग से नहीं की गई, जो कि पीयर रिव्यूड नहीं है, मतलब कि किसी तीसरे बंदे ने उस स्टडी को चेक नहीं किया। या फिर चौथा जो कि बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूटर है पुअर स्टडीज़ का, वो ये है कि उनकी फंडिंग ही जो है स्टडीज़ की वो कोई सप्लीमेंटल कंपनीज या फिर कोई ऐसी संस्था कर रही थी जिससे कि उनके रिजल्ट आने पर उस कंपनी को लाभ हुए। तो ये आती हैं सारी पुअर क्वालिटी की स्टडीज़ में, और यही जो है पुअर क्वालिटी की स्टडीज़ फैट लॉस को बता रही थी कि एल कार्निटीन से फैट लॉस होता है। और जो हाई क्वालिटी स्टडीज़ थी वो बिल्कुल उलट बता रही थी कि फैट लॉस आप एल कार्निटीन से होता ही नहीं है, उसका कुछ रोल नहीं है एल कार्निटीन से। तो गाइज इसीलिए इस मेटा एनालिसिस का जो रिजल्ट आया ना वो ये था कि एल कार्निटीन लेने से आपका फैट लॉस नहीं होता है, और ये बहुत ही हाई क्वालिटी का मेटा एनालिसिस था। इस मेटा एनालिसिस के रिजल्ट को हम 95% तक सही मान सकते हैं। अब भाई लोग पूछेंगे कि बाकी 5% का क्या, वो भी आपको मैं बता देता हूँ बाकी 5% का क्या। एक किताब है स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन फॉर प्रोफेशनल्स करके, ये बहुत ही अव्वल दर्जे की किताब है। इसमें जो है स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन की ABCD दी हुई है और काफ़ी प्रोफेशनल्स इसको यूज़ करते हैं। और इस बुक में भी ऑथर्स ने यही लिखा हुआ है कि एल कार्निटीन आपके फैट मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट नहीं करता है। तो गाइज अगर आपको अभी तक विश्वास नहीं हुआ है तो एंजाइम काइनेटिक्स भी यही कहती है कि जो एंजाइम है कार्निटीन पेमिटोआइल ट्रांसफरेज, उसके लिए जो एल कार्निटीन हमारी बॉडी में नेचुरली होता है ना वो मोर देन इनफ होता है उसको पीक एक्टिविटी उसे अचीव करने के लिए। यानी कि आपको कार्निटीन सप्लीमेंटेशन अगर आप करेंगे भी तो भी उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपकी बॉडी में जितना कार्निटीन है उससे वो वैसे ही पीक पे चल रहा है। अब जो अपने पीक पे चल रहा है अगर आप उसको और ज़्यादा देंगे कार्निटीन तो वो उससे अपने डबल कैपेसिटी पे काम नहीं करने वाला, वो पहले से ही अपने पीक पर चल रहा है। तो गाइज इसका मतलब ये हुआ कि एल कार्निटीन आपके फैट लॉस में कुछ काम नहीं करने वाला है। सबसे पहली बात कि अगर आप एल कार्निटीन लेंगे तो 6 महीने लग जाएंगे उसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होने में, और कॉन्सेंट्रेशन भी कितनी इंक्रीज होगी, सिर्फ 20%। और फिर दूसरी बात ये है कि अगर आपकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज भी हो गई मसल सेल्स में तो भी उससे फैट लॉस नहीं होने वाला है। और तीसरी बात यह है कि अगर आप एल कार्निटीन सप्लीमेंट कर भी लेंगे तो भी जो एंजाइम है उस पर कुछ असर होने ही नहीं वाला है। तो ये तीनों चीज़ें हमें बताती है कि अगर आप एल कार्निटीन लेंगे तो आपके फैट लॉस पे कुछ असर नहीं होने वाला है। अब चाहे कोई यूट्यूबर कुछ ही बोल दे, कोई यूट्यूबर कुछ ही बोल दे, लेकिन साइंस हमें यही बता रही है कि एल कार्निटीन से कुछ नहीं होने वाला है। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन की किताब के ऑथर्स जिनको सालों का एक्सपीरियंस है स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में, वो भी यही बता रहे हैं कि एल कार्निटीन से कुछ नहीं होने वाला है। तो अगर आपके फेवरेट यूट्यूबर्स बोले ना कि एल कार्निटीन आपके फैट लॉस में लाभदायक है, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा,
तो उसको थोड़ा सोच समझ के ही एडवाइस को लीजिएगा, क्योंकि अब आपके सामने फैक्ट्स रख दिए गए हैं। तो गाइज आई होप आपको इस वीडियो से जो है नॉलेज मिली होगी कि एल कार्निटीन काम करता है कि नहीं करता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो, और मुझे इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर आप मुझे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।